वेलकम टू आर एस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दीपावली स्पेशल रेसिपी। फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार आ गया है। दीपावली पर कई प्रकार की मिठाई और कई प्रकार के स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको 6 प्रकार का स्नैक्स बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं मैदे की पपड़ी बनाऊंगी। मैदे की पपड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। ग्राम्स में नापे तो ये 250 ग्राम मैदा है। थोड़ी सी अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा डो तैयार कर लेती हूँ। मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ ताकि मैदा अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। 15 मिनट हो गई है। अब मैं मैदा देख लेती हूँ। ये फूलकर अच्छे से सेट हो गए हैं। हाथों को चिकना करके इसे थोड़ा सा और मसल लेती हूँ। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। इसका पेड़ा बनाकर रोटी की तरह बेलना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने से मैदा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब मैं इसे बेलकर तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से बेलकर तैयार करना है और मीडियम साइज का बेलना है। थिकनेस आप देख रहे हो, इतनी मोटी रखनी है, न ज़्यादा पतली और न ही ज़्यादा मोटी। काटने के लिए मैं यहाँ पे कटर यूज करूँगी। आप किसी भी शेप में काटकर इसे बना सकते हो। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप गिलास या कटोरी से भी काट सकते हो। अब मैं इस कटर से काट लेती हूँ। एक्स्ट्रा आटा उठा लीजिए। इस तरह की पपड़ी बेलकर मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इस पर कोर्क से छेद करूंगी। कोर्क से छेद करने से पपड़ी फूलेगी नहीं। इस तरह से मैं सारी पपड़ी बेलकर तैयार कर लेती हूँ। सारी पपड़ी बेलकर तैयार कर ली है। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। पपड़ी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है। ये देखिए, सारी पपड़ी फूलकर ऊपर आ गई है। पपड़ी को इस तरह से पलटते रहना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है। इस तरह का कलर होने तक इसे पकाना है। अब इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर पपड़ी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको आवाज़ दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारी पपड़ी तलकर मैंने तैयार कर ली है। अब मैं मसाला काजू बनाऊंगी। मसाला काजू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। ग्राम्स में नापे तो ये 150 ग्राम है। 1 कप सूजी ली है। ग्राम्स में नापे तो ये 50 ग्राम है। थोड़ी सी अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसे मिला लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगा लेती हूँ। इस तरह का डो लगाकर तैयार करना है और इसे भी मैं ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ ताकि मैदा और सूजी दोनों अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गई है। अब मैं डो को देख लेती हूँ। ये देखिए, डो पहले से ज़्यादा हो गया, फूलकर अच्छे से तैयार हो गया है। हाथ को थोड़ा सा चिकना करके इसे थोड़ा सा और मसल लेती हूँ। आटे को मसल कर मैंने चिकना कर लिया है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। अब इसकी लोई बनाकर बेल कर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि चिपके नहीं। अब इसे मोटा बेलना है, पतला नहीं बेलना है। इस तरह का बेल कर तैयार करना है। ये देखिए, थिकनेस इतनी मोटी रखनी है, पतली नहीं करनी है। मसाला काजू बना रहे हैं तो इसके काजू काट कर तैयार करेंगे। काजू काटने के लिए
आप इस कटर से भी काट सकते हो या फिर किसी भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए, इससे भी कट जाएगा। अब मैं आपको काजू काटना बताती हूँ। इस तरह से कटर से काटना है और पहला काजू की शेप सही नहीं आएगी। एक ही लाइन में आगे तक काटते जाना है, तिरछा नहीं काटना है। ये देखिए बिल्कुल काजू की शेप में लग रहा है ना, इस तरह से सारे काट कर तैयार करना है। अगर आपको छोटे काटना है तो इस छोटे कटर से काट लीजिए, बड़ा काटना है तो इससे काट लीजिए। आप अपनी पसंद के अनुसार काजू छोटे या बड़े काट सकते हो। सारे काजू काट कर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब इसे लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। काजू पक रहे हैं, तब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये हमारा काजू मसाला तैयार है। काजू अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। काजू निकालते ही तुरंत इसके ऊपर मसाला डालना है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। मसाला डालकर अच्छे से मिला लीजिए। हमारा मसाला काजू बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल काजू जैसे लग रहे हैं। ये देखिए पीछे से भी देख लीजिए आप, शेप बिल्कुल काजू जैसी आई है। अब मैं बेस्ट टी टाइम स्नैक्स बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप महीन वाली सूजी ली है। ग्राम्स में नापे तो ये 200 ग्राम सूजी है। थोड़ी सी अजवाइन, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अनुसार, बेकिंग सोडा, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ते। अच्छे से मिला लेती हूँ। सूजी इसके अंदर बिल्कुल महीन वाली यूज करनी है, मोटी सूजी नहीं लेनी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेती हूँ और पानी गुनगुना लेना है। डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ ताकि सूजी अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। सूजी हमारी अच्छे से फूलकर सेट हो गई है। हाथ को थोड़ा सा चिकना करके इसे और मसल लेती हूँ। चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ और इसकी लोई बनाकर इसे बेल लेती हूँ। इस तरह से लोई बनाकर तैयार करनी है। और बेलने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि ये चिपके नहीं। अब बिल्कुल पतली रोटी की तरह बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरह से पतला बेलकर तैयार करना है। अब चाकू से इसे काटना है। इसका बाहर का कोना काट कर अलग करना है। अब इसके बीच में कट लगाना है और फिर इधर से लगाना है और फिर इस तरह लगाना है। अब इस तरफ हाफ कट लगाना है
मैंने सारे कट लगाकर तैयार कर दिया है। ये लीजिए हमारे बेस्ट टी टाइम स्नैक्स बनके तैयार है। इस तरह से काट कर सारे तैयार कर लेती हूँ मैं। बेस्ट टी टाइम स्नैक्स बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। मैंने इसे डाल दिया है और गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे हिलाते हुए पकाना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पककर तैयार हो जाए। मैंने सारी मछलियों में अजवाइन डाली है। अजवाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह का कलर आने तक इसे पकाना है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने सारी तलकर तैयार कर ली है। अब मैं बाकर वड़ी बनाऊंगी। बाकर वड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। ग्राम्स में नापे तो ये 150 ग्राम मैदा है। 50 ग्राम बेसन, 1 पिंच हींग, ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेती हूँ। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर डो लगाना है। मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। बेसन और मैदा अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। बाकर वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। सूखा नारियल, 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से खसखस के बीज, 1 पिंच हींग, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने से सारे मसाले बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये लीजिए हमारा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। बाकर वड़ी बनाने के लिए ये डो अच्छे से फूलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं हाथों को थोड़ा सा चिकना करके इसे और मसल लेती हूँ। अब मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और इसकी लोई बना लेती हूँ। अब मैं इसकी रोटी बेल कर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि चिपके नहीं। मैंने ये मसाला बनाया था, ये मसाला इसके ऊपर डालना है। इस तरह से मसाले को फैलाना है और किनारों पे जगह छोड़नी है थोड़ी थोड़ी। अब इसे राउंड शेप में घुमाना है और बिल्कुल टाइट घुमाना है, लूज नहीं रखना है बीच में से। इस तरह से दबाकर रोल बनाना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब इस पे कट लगाना है। मैं आधी इंच के ऊपर कट लगा रही हूँ। ये हमारी बाकर वड़ी बन गई है। अब इसे हथेली पर ऐसे रखकर थोड़ा सा दबाना है। मैंने सारी बाकर वड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। ये अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमारी बाकर वड़ी बनकर तैयार है।
अब मैं चटपटे टमाटर फ्लेवर नमकीन बनाऊंगी। नमकीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप बेसन। ग्राम्स में नापे तो ये 250 ग्राम बेसन है। 2 टमाटर की प्यूरी। टमाटर फ्लेवर बना रही हूँ तो टमाटर डालना ज़रूरी है। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टेबल स्पून नमक, 1 पिंच हींग, 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इस तरह का डो बनाकर तैयार करना है। चपाती से थोड़ा पतला होना चाहिए। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आपका टाइट डो हो जाए तो थोड़ा सा पानी मिलाकर भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ ताकि बेसन अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए। 15 मिनट हो गई है। नमकीन वाला आटा भी देख लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ हाथों पे ताकि चिपके नहीं, और इसे थोड़ा सा और मसल लेती हूँ। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फेंट लिया है। अब मैं नमकीन बनाना स्टार्ट करती हूँ। नमकीन बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और नमकीन मशीन में भी बनाई जाती है और बगैर मशीन के भी बनाई जाती है। तो आज मैं आपको इस जारे से नमकीन बनाना बताऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। इस तरह से बेसन लेना है और इसके ऊपर उल्टा करके ऐसे मसलना है। इस तरह से मैंने सारा बेसन मसल दिया है एक बार का। अब इस झारे को दूसरी बार बनाने पर इसे धोना है, ऐसे ही नहीं बनाना है। हर पाव में धोकर लेना है। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे अच्छे से पकाना है। ये देखिए कितनी सुंदर शेप आई है और कितना सुंदर कलर है। ये लीजिए, हमारी नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं मिक्सर नमकीन बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मूंग दाल ली है और 100 ग्राम मैंने मैसूर की दाल ली है। मूंग की दाल बिना छिलके वाली लेनी है। दाल को सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देती हूँ। मीठा सोडा डालने से दाल बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होती है। पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसे 6 से 7 घंटे तक भिगोना है। मिक्सर नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैं बूंदी का घोल तैयार कर लेती हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया है, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें पानी डालकर घोल तैयार करना है। अब इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। मैंने इसे अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है पहले से। और इस तरह का बैटर बनाकर तैयार करना है। थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट कलर ऐड कर देती हूँ। नमकीन के अंदर ग्रीन बूंदी बहुत ही सुंदर लगती है। ये लीजिए, हमारा बूंदी का बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। इस तरह का बैटर बनाना है। बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं बूंदी बनाना बताती हूँ आपको। बूंदी बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक जारा लिया है। इस जारे को ऑयल के ऊपर ऐसे रखना है और फिर चमचे से इस घोल को ऐसे गिराना है, और जारे को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। बूंदी को अपने आप पड़ने दीजिए नीचे ताकि अच्छी शेप आए। ये लीजिए, हमारी बूंदी बनकर तैयार है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसी ऑयल के अंदर मैं दाल को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने मूंग दाल और मैसूर की दाल ली थी। दाल को मैंने अच्छे से 2-3 पानी में वॉश कर लिया था। इसके बाद इसका सारा पानी निकालकर मैंने फैन की हवा में सुखा दिया। ये देखिए, इस तरह की सूखी दाल करके लेनी है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए दाल के अंदर। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। इस तरह
तरह से दाल को फ्राई करने से निकालने में आसानी हो जाती है। तेल में एक भी दाल नहीं रहती है। दाल को इस तरह से फ्राई करना है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। इस तरह से सारा ऑयल निकाल लीजिए और निकालने के बाद प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर लगाकर दाल को निकालना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोख ले। इस तरह से ये मैसूर वाली दाल भी फ्राई करनी है। अब इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल क्रिस्पी दाल बनके तैयार हुई है। 1 कप पोहे लिए हैं मैंने, ये भी फ्राई कर लेती हूँ। अब इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ। अब इसे निकाल लेती हूँ। मैंने ये थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। थोड़े से काजू लिए हैं, इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। काजू को तोड़कर 2 भाग करना है और गैस बंद कर दीजिए। इस गरम तेल में ही ये फ्राई हो जाएगा। मैंने सारी चीज़ें फ्राई कर ली है और टिश्यू पेपर पे मैंने डाल दिया था तो एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल गया है। हमारी नमकीन बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं नमकीन बना लेती हूँ। इसकी नमकीन में डालने के लिए मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3-4 इलायची ली हैं, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 पिंच हींग, सौंठ का पाउडर, कच्चा भुना हुआ जीरा, काला नमक, सादा नमक, मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने से सारे मसाले बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। नमकीन के लिए मसाला तैयार है। अब मैं नमकीन मिक्स कर लेती हूँ। दाल को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी सी परात ली है। इसके अंदर ये दोनों दाल डाल देती हूँ। बूंदी और पोहे मैंने फ्राई किए, ये भी डाल देती हूँ। ये मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे, ये भी डाल देती हूँ। मसाला बनाया था, ये इसके ऊपर डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये मैंने नमकीन बनाई है, ये भी थोड़ी सी डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे मोटी वाली नमकीन डाली है, आप इसकी जगह महीन वाली सेव भी डाल सकते हो। ये लीजिए, हमारी मिक्सर नमकीन बनकर तैयार है। मैंने 6 प्रकार की स्नैक्स बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। ये मैंने भाकर बड़ी बनाई थी, ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अंदर तक मसाला अच्छे से लग भी रहा है। ये मैंने मैदा की पपड़ी बनाई थी, ये देखिए अंदर तक अच्छे से पककर तैयार भी हो गई है। ये मैंने मिक्सर दाल बनाई है, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन रही है, अच्छे से हर दाल टूट रही है। नमकीन दिखा देती हूँ मैं आपको तोड़कर, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, अच्छे से टूट रही है। ये बेस्ट टी टाइम स्नैक्स बनाए थे मैंने, ये भी तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैंने मसाला काजू बनाया है, मैं तोड़कर ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, अंदर तक सॉफ्ट है बिल्कुल। मैंने 6 प्रकार की स्नैक्स बनाकर तैयार कर दी है, बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी है। दीपावली का त्यौहार आया है, दीपावली के ऊपर कई प्रकार के स्नैक्स बनाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए। सारी मिठाइयों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिए। आपको जो अच्छी लगे वो मिठाई बनाइए और खाइए। दीपावली का त्यौहार सबसे बड़ा माना जाता है। अपनी फैमिली को सारे स्नैक्स और सारी मिठाइयाँ घर पर बनाकर खिलाइए, बाहर से मिठाइयाँ मत लेकर आइए। बाहर की मिठाइयों में बहुत सारी मिलावटें आती हैं, इसलिए सारी मिठाई आप घर पे बनाइए और खिलाइए। और कैसी बनती है मुझे भी बताइए।
मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स।